हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई स्टोरी की स्टार्टिंग होती है निका नाम की लड़की से, जो अपना प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट करा रही होती है। पर वो अपनी बहुत ही थोड़ी फ़ोटो खिंचवाती है क्योंकि मिस्टर वू वहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर वू उसके हस्बैंड हैं और उनके अकॉर्डिंग निका उनकी वाइफ है, पर ये बच्चा किसी और का है। और वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें ये पता ही है ये बच्चा किसी और का है, तो तुम्हें इतना सब झूठ करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ। निका सोचती है मिस्टर वू कितना बदल गए हैं। शादी से पहले वो उसे कितना प्यार करते थे और वो उसको प्रपोज़ करने के लिए कितनी प्यारी सी रोमांटिक सी डेट पर उसको ले गए थे, और अब वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। फिर दिखाया जाता है निका फ्लैशबैक से जब ये सब कुछ सोच रही होती है तो वो सोचती है मिस्टर वू उसको बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं करते हैं। फिर मिस्टर वू आ जाते हैं, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह लग रही हो। उसके भी होंठ कितने प्यारे हैं। और उसके पास में आके मिस्टर वू खड़े हो जाते हैं। मिस्टर वू कहते हैं, फिर दिखाया जाता है स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां मिस्टर वू बिल्कुल भी अपनी निका को हर्ट होने नहीं देना चाहते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। पर अब वो निका को खुद ही इतना परेशान करते हैं, उसको बात बात पर हर्ट करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो कहती है कि मैं आपको क्यों नहीं पसंद हूँ। तो वो कहता है ये तो तुम भी जानती हो। और फिर वो उनका गला पकड़ लेते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे सामने ये इनोसेंट होने की कोशिश मत करना, मुझे सब कुछ पता है, तुमने अपने टेक्स्ट में लिखा था कि तुम। फिर दिखाया जाता है निका कुछ कहना चाहती होती है, पर मिस्टर वू कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और मिस्टर वू के भाई का है, ऐसा ही तो तुमने टेक्स्ट में लिखा था। फिर दिखाया जाता है निका अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर मिस्टर वू के पास कॉल आता है जिसमें दिखाया जाता है मिस्टर वू कहते हैं कि अब तो वैसे भी तुम मिसेस वू बहुत दिनों तक नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और फिर वो कहती है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। पर फिर मिस्टर वू उसे हर्ट करने की कोशिश करते हैं। दिखाया जाता है वो उसे धक्का दे देते हैं। और फ्लैशबैक में जब उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाती थी तो वो उसके लिए बहुत परेशान हो जाते थे। और यहाँ पे मिसेस वो नीचे गिर जाती है और उन्हें बहुत पेन हो रहा है। वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, मैं किसी को भेज दूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है मिसेस वो। फिर दिखाया जाता है मिसेस वू की स्टेप सिस्टर के बारे में। स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, वैसे भी अब मैं मिसेस वू बनने चाहती हूँ और मैं मिसेस वू बन के ही रहूँगी क्योंकि मिस्टर वू मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं अब ठीक भी हो गई हूँ। तुमने तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और तुमने मुझे धक्का दे दिया था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी सही नहीं थी। मिसेस वो कहती है ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है, मेरा बच्चा। फिर वो कहती है तुमने जैसा किया मिस्टर वू ने तुम्हारे साथ वैसा किया, तुम्हारा बच्चा क्या। फिर उसकी स्टेप सिस्टर की मॉम भी उसे परेशान करती हैं और उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है मिसेस वू की स्टेप सिस्टर का नाम किया होता है। किया कहती है अब तो मैं ही बनूंगी मिसेस वू। फिर मिसेस वू परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे मिस्टर वू से मिलना है। पर फिर वहाँ पर जो मिस्टर वू के असिस्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम नहीं मिल सकती हो। फिर दिखाया जाता है मिसेस वू कोशिश करके मिस्टर वू से मिलने जाती हैं जहाँ पे उनका बेटा कियान होता है। मिसेस वू का बेटा कियाज मिस किया को सूप पिला रहा होता है, उन्हें मॉम बोलता है। मिसेस वू वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मिस्टर वू आप कुछ बोलिए। फिर मिस्टर वू कहते हैं तुम इनकी मॉम नहीं हो। फिर कियास कहता है कि मुझे इनसे दूर रखिए, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, ये मर्डरर हैं। फिर इसके साथ दिखाया जाता है कियास वहाँ से जाना चाहता होता है और मिस्टर वो कहते हैं कियास तुमसे डर रहा है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूँ। तुम यहाँ पे कियास को परेशान करने आई हो ना, और किया को परेशान करने आई हो। जैसे तुमने किया को पहले धक्का दे दिया था वैसे तुम अभी भी धक्का देना चाहती हो। और यहाँ पे मिसेस वू ये देखती रहती हैं कि कैसे मिस्टर वू सिर्फ और सिर्फ किया की साइड लेते हैं और कहते हैं कि वो मिसेस वू हैं और वैसे भी मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी मिसेस वू की बात वो नहीं मानते हैं और मिस्टर वू अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और उन्हें वहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कियास बहुत ज़्यादा डरता होता है और मिस्टर वो कहते हैं कि तुम मेरे सामने मत आना। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कियास बिना किसी के जाने चुपके से
मिसेस वू के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ आप ही मेरी मॉम हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि आज कहता है पर मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और बाहर किया जाती है, किया कहती है कि तुम यहाँ पर, तो कियास कहता है कि हाँ आप यहाँ क्या कर रही है। तो कहती है कि मैंने आपसे पूछा था ना आप यहाँ पर क्यों हो। वो कहता है कि मैं ऐसे ही मैं भूल गया था कि आपका रूम कौन सा है। वो कहती है ठीक है तो फिर अंदर चलते हैं, चलो मिसेस वू से मिल के आते हैं। फिर वो कहती है कि किया कहती है कि कियास देखो ये अच्छी लेडी नहीं है, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, और अगर तुम्हें अपना बदला चाहिए है तो तुम इनको, मेरे पास एक नाइफ़ है। वो कियास को फोर्स करती है कि वो नाइफ़ का यूज़ करे और मिसेस वू को वो नाइफ़ से हर्ट कर दे। पर कियास कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो वो कहती है नहीं तुम नहीं फंसोगे। फिर मिसेस वू वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नाइफ़ मिसेस वू को लग जाता है। मिसेस वो सोच रही होती है कि आज की कोई गलती नहीं है, कि आज तो मुझसे बहुत प्यार करता है। और वहाँ पे मिस्टर वू आ जाते हैं। मिस्टर वू देख लेते हैं कि कियास ने मिसेस वू को चाकू मार दिया है। फिर दिखाया जाता है किया कि अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, मैंने रोकने की कोशिश करी पर कियास ने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर मिसेस वू वहाँ पे बेहोश हो जाती है, पर वो कहती है कियास की कोई गलती नहीं है। मिस्टर वू कहते हैं तुम्हें पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो कहती है कि कियास की कोई गलती नहीं है, आप कियास को संभालिए, और कहती है मैं ठीक हो जाऊँगी, आप कियास को देखिए। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब।